तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि पेट्रोल और डीजल के प्राइस कहाँ जा रहे हैं, 100 के पार आ चुके हैं दिल्ली के अंदर। बाकी अब धीरे धीरे कम हो रहे, वो अलग बात है, क्योंकि भैया वो तो एक पॉलिटिकल मुद्दा बन जाएगा अगर मैं कुछ बोलूँगा अभी तो। क्योंकि वैसे भी जब जब गवर्नमेंट हारने लगती है, मतलब बीजेपी गवर्नमेंट की बात करूँ मैं पर्टिकुलर, समझिए ना। हाँ, तो वो जब जब हारने लगती है तो चीज़ें करने लगती है। अब तक उन्हें डर नहीं था कि हम हार जाएंगे, तो कुछ नहीं किया। अब जब डर लग रहा है हार जाएंगे, तो अभी रिसेंटली न्यूज़ आई है, आज ही न्यूज़ आई है, आज का डेट है 19 नवंबर को, कि उन्होंने किसान बिल वापस ले लिया, जिसके लिए 1 साल से चल रहा था। अब उन्हें लगा कि हाँ इसकी वजह से हम हार सकते हैं, वापस ले लिया। तो खैर ये तो अलग बात होगी। तो मैं बात कर रहा था पेट्रोल और डीजल की प्राइस के बारे में। तो पेट्रोल और डीजल के प्राइस जो बढ़े हुए हैं, इससे चक्कर में बहुत से लोग अब पेट्रोल की गाड़ी को छोड़ के इलेक्ट्रिक की तरफ स्विच कर रहे हैं। मैक्सिमम लोग जा रहे हैं, मैं नहीं कह रहा सब जा रहे हैं, मैक्सिमम लोग जा रहे हैं। तो अब बहुत से लोग सोच रहे हैं कि अगर हम इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ जाते हैं तो उसके फ़ायदे क्या क्या हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि उसके फ़ायदे क्या है, क्योंकि पेट्रोल के तुमको पता है कि पेट्रोल काफ़ी समय से यूज़ कर रहे हैं, 10 साल 15 साल लंबे समय से यूज़ कर रहे हैं। मगर इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो कॉन्सेप्ट है नया नया, अभी ज़्यादा टाइम हुआ इंडिया में आए हुए, तो लोग अब सोच रहे हैं कि अगर हम इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ स्विच करते हैं तो हमें इसके फ़ायदे क्या क्या है। तो इस वीडियो में इसी बारे में बात करने वाला हूँ कि अगर आप लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने की प्लानिंग कर रहे हो, 2 व्हीलर 3 व्हीलर कोई भी, उसके सबके फ़ायदे सेम है। बस ये 4 व्हीलर के अब नहीं मिलेंगे दिल्ली के अंदर, क्योंकि दिल्ली में सब्सिडी बंद हो गई इलेक्ट्रिक व्हीकल पे। अगर आपने ये वाली वीडियो नहीं देखी तो आप जाकर देख सकते हो, मेरे चैनल पे पड़ी हुई है, मैंने डाली हुई, बताया हुआ है कि क्यों दिल्ली गवर्नमेंट ने सब्सिडी बंद कर दी है। तो खैर आते हैं इस वीडियो की तरफ। तो इस वीडियो में बात करने वाला हूँ इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने के आपके क्या क्या फ़ायदे हैं। ऐसे 5 फ़ायदे हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने के, इलेक्ट्रिक कार को छोड़ के। अगर आप लोग इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर या कोई भी अदर पर्टिकुलर व्हीकल खरीदते हो तो उस पर आपको सब्सिडी मिलती है, कार में नहीं मिलती। मैं दोबारा कह रहा हूँ, दिल्ली के अंदर नहीं मिलेगी। बाकी स्टेट का मेरे को पता नहीं, बाकी अगर पता करके बता दूँगा, मैं इंस्टाग्राम में डाल दूँगा मैं। तो इस वीडियो में वही 5 पॉजिटिव पॉइंट के बारे में बात करने वाला हूँ कि इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने के क्या क्या पॉजिटिव पॉइंट हो सकते हैं आपके, कि आपको कितना बचत पड़ेगी। तो बिना किसी देर के स्टार्ट करते हैं वीडियो का। तो मेरी इस वीडियो का पहला पॉइंट है, कम खर्चे में ज़्यादा चलती है गाड़ियाँ। तो इंडिया में जब भी कोई व्हीकल खरीदता है, चाहे इलेक्ट्रिक ले लो चाहे पेट्रोल ले लो, तो ये पहले नहीं सोचता कि इसकी फ्यूल कंजम्पशन कितनी है या इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट कितनी है। सबसे पहले देखता है इसकी माइलेज कितनी है, देखते ही नहीं देखता, सच बात है ना। तो जब भी कोई खरीदता है तो देखते ही देखता, ऑब्वियस सी बात है। तो मैं यहाँ बता दूँ, इलेक्ट्रिक व्हीकल चलाने के लिए आपको कम से कम पैसा देना पड़ता है, क्योंकि वो 3 से 4 यूनिट में एक बार फुल चार्ज हो जाती है। मतलब 10-12 रुपये यूनिट के हिसाब से आप लगा लो, जो बिजली रेट चलो उस हिसाब से लगा लो। अगर महंगी व्हीकल है तो भी आप लगा लो, ज़्यादा खर्चा नहीं आएगा। और उसकी जो ड्राइविंग रेंज होती है वो 50 से 150 किलोमीटर की होती है, आराम से होती है। मतलब आप 50 से 150 किलोमीटर चल रहे हो 30-40 रुपये में। यही फ़र्क होता है आईसी इंजन में और एक इलेक्ट्रिक मोटर में। यही फ़र्क होता है कि इलेक्ट्रिक मोटर कम खर्चे में ज़्यादा चलती है और आईसी मोटर बढ़ती जाओ कम जाती है। और इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने का सबसे बड़ा दूसरा फ़ायदा है, जो इसका कार्बन निकलता है, उससे जो पोल्यूशन फैलता है और हमारी जो इन्वायरमेंट को हानि पहुंचती है, जो लॉस होता है, उससे भी राहत मिलती है। ऑब्वियस बात है, क्योंकि आप लोगों को पता ही जो आईसी इंजन वाली गाड़ी होती हैं वो कार्बन और नाइट्रोजन ऑक्साइड निकालती, काफ़ी हद तक निकालती है। इसकी वजह से दिल्ली के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा उसके बता रहा हूँ मैं, दिल्ली के अंदर 40% तक जो पोल्यूशन होता है, एयर पोल्यूशन, वो होता है। और ऑल ओवर इंडिया 30% के आसपास होता है, मतलब सिर्फ इन गाड़ियों से, आईसी इंजन वाली गाड़ियों से। तो अगर आपको अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए एनवायरनमेंट साफ चाहिए तो भैया इलेक्ट्रिक स्विच तो करना ही पड़ेगा। इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने का तीसरा फायदा है कि इसको आप कहीं भी आराम से कहीं भी चार्ज कर सकते हो कन्वीनियंटली, चाहे घर पे हो, ऑफिस में हो, रेस्टोरेंट में हो या कहीं भी हो। क्योंकि आजकल ऐसा सिस्टम आ रहा है कि आपको जगह जगह पे चार्जिंग स्टेशन मिल जाते हैं बड़े आराम से, आपको इतनी दिक्कत नहीं होती। और उनके चार्जर भी ऐसे होते हैं कि आप घर के नॉर्मल सॉकेट से भी चार्ज कर सकते हो, तो दिक्कत नहीं है। वरना अगर पेट्रोल इंजन वाली गाड़ी है और पेट्रोल कम है तो पेट्रोल पंप देखना पड़ेगा कि कितने किलोमीटर दूर है, 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर, मतलब मिनिमम 3 किलोमीटर दूर होता ही होता है घर से। मेरे तो 3 किलोमीटर, बाकी आप लोगों को पता नहीं। तो मिनिमम 3 किलोमीटर चलना पड़ता है। अगर बीच में बंद पड़ गई तो ये धक्का मार दो। इलेक्ट्रिक में ये फ़ायदा है कि आपको घर पे ही चार्ज कर लो, घर पे ही देख लो कि भैया कितनी बैटरी है, नहीं है तो फुल चार्ज लगा दो, डेली फुल चार्ज लगाओ, क्या दिक्कत है अगर जाना है तो। और इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने का चौथा सबसे बड़ा फ़ायदा है कि इसकी जो मेंटेनेंस होती है वो काफ़ी कम होती है एज़ कम्पेयर टू पेट्रोल या डीजल का। क्योंकि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल के अंदर कंपोनेंट होते हैं, जो मूविंग कंपोनेंट होते हैं, वो 21 से 25 के आसपास होते हैं, मतलब ज़्यादा नहीं होते। जबकि मैं पेट्रोल व्हीकल या डीजल व्हीकल की बात करूँ तो उसके अंदर 200 से ज़्यादा मूविंग पार्ट्स होते हैं, जिसकी वजह से इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट ज़्यादा आती है एज़ कम्पेयर टू इलेक्ट्रिक व्हीकल। और इलेक्ट्रिक व्हीकल की जो मेंटेनेंस कॉस्ट होती है आपकी पर किलोमीटर 10 से 30 पैसे पड़ती है। और जो लास्ट पॉइंट है इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने का, इसमें सबका फ़ायदा है क्योंकि इसमें टैक्स में छूट मिलती है, सब्सिडी मिलती है और जीएसटी में भी थोड़ी बहुत छूट मिल ही जाती है। क्योंकि जीएसटी में भी पहले इसकी 12% के आसपास थी, 12-18 के आसपास थी, अब घट गई है 5 के आसपास हो गई है।
क्योंकि आप लोगों को पता है गवर्नमेंट ने सब्सिडी अलाउंस कर रखी है इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने के लिए। तो जब भी आप लोग खरीदते हो तो आपको एक तो सब्सिडी मिलती है, और गवर्नमेंट ने ये भी कहा है कि अगर आप लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदे हो तो आपको इस पर इनकम टैक्स पे भी छूट मिलेगी। अगर आप लोग दिखाते हो कि हमने इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदा है तो उस पर इनकम टैक्स पे भी छूट मिल सकती है। इसके बारे में आप अपने सीए से बात कर सकते हो, जो भी आपका अकाउंटेंट है उससे बात कर सकते हो डिटेल में, वो बताएगा कि कैसे बच सकती है। तो ऐसे कुछ 5 प्रॉफिट्स हैं जो आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने के बाद मिलेंगे, क्योंकि ये बेसिक है। चलेंगी ज़्यादा, मेंटेनेंस कम खाएंगी, टैक्स में छूट मिलेगी, चार्जिंग आप कहीं भी कर सकते हो, और पॉल्यूशन नहीं करेंगी। तो पीयूसी का पंगा ही खत्म हो जाता है इसमें, और 10,000 का चालान जो हो रहा है वो भी नहीं होगा। तो अगर आप लोग भी खरीदने की प्लानिंग कर रहे हो और खरीदते हो तो भैया टैग जरूर करना मेरे को। बाकी अगर आपको बाइक से कार से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, आपको पर्टिकुलर वीडियो चाहिए, तो आप लोग मेरे को इंस्टाग्राम में डीएम कर सकते हो, और मेरे चैनल पर बने भी रह सकते हो, क्योंकि मैं पर्टिकुलर वीडियो डालता रहता हूँ, हमेशा अपडेटेड न्यूज़ डालता रहता हूँ कि इससे रिलेटेड क्या, हाँ ये नई गाड़ी आ रही है, अलग अलग तरह की न्यूज़ डालता रहता हूँ मैं। बाकी इस वीडियो से कितना ज़्यादा वीडियो अच्छी लगी, वीडियो लगी तो आपको पता क्या करना है, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब। तो मिलते हैं वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।